हेलो क्लास, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स में बैलेंस शीट से रिलेटेड असर्शन और रीजन क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, असर्शन दिया है शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो ऑब्वियसली ये ट्रू है। एंड रीजन, शेयर होल्डर्स गेट रेसिडुअल अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। सो रेसिडुअल अर्निंग्स का मतलब क्या होता है? तो जब भी कंपनी कोई प्रॉफिट कमाती है तो सबसे पहले वो प्रॉफिट कैलकुलेट होने के पहले सारे जो डेट है उसके ऊपर जो भी पेमेंट्स करने हैं वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। एंड डेट का पेमेंट होने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड पे होता है, और लास्ट में जो बचा हुआ अर्निंग्स है जिसको बोलते हैं रेसिडुअल अर्निंग्स, वही इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसी की वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स बिकम द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी। सो यहाँ पे assertion and reason both are true, and reason जो है it is also the correct explanation of the assertion. Next, second question, assertion दिया है subscribed capital can be greater than issued capital. अब जो बैलेंस शीट का अपना नॉर्मल वीडियोस में प्लेलिस्ट में चल रहा है उसमें हमने डिस्कस किया है कि कंपनी जितने शेयर इश्यू करती है हो सकता है पब्लिक उससे ज्यादा सब्सक्राइब करे, बट ये जो एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शंस है या तो रिजेक्ट हो जाते हैं या तो फिर प्रोरेटा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं। एंड बैलेंस शीट में शो करते टाइम सब्सक्राइब कैपिटल इश्यूड के बराबर ही होगा या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो सब्सक्राइब कैपिटल कम हो जाएगा। कभी भी सब्सक्राइब कैपिटल इश्यूड से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे असर्शन जो है ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज सब्सक्राइब कैपिटल कैन नॉट बी ग्रेटर देन इश्यूड कैपिटल। रीजन, पब्लिक में सब्सक्राइब फॉर मोर नंबर ऑफ शेयर्स देन इश्यूड। अब रीजन जो है ये ट्रू है, बिकॉज पब्लिक ज्यादा सब्सक्राइब तो कर सकती है, बट कंपनी या तो उसको रिजेक्ट कर देगी या एडजस्ट कर देगी। अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट में सब्सक्राइब कैपिटल का वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे असर्शन जो है ये फॉल्स है और रीजन जो है ये ट्रू है। नेक्स्ट, असर्शन कॉल्स इन अरियर्स रिड्यूसेस सब्सक्राइब कैपिटल। अब कॉल्स इन अरियर्स का बेसिक मतलब होता है एक शेयर होल्डर ने एक कॉल पे नहीं किया, ऑटोमेटिकली उसकी वजह से वो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तो हमें अपने शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल से उसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये असर्शन जो है ये ट्रू है, कॉल्स इन अरियर्स की वजह से सब्सक्राइब कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। रीजन, कॉल्स इन एडवांस डज नॉट अफेक्ट शेयर कैपिटल। अब अगर कोई शेयर होल्डर ने कंपनी को कॉल करने के पहले कुछ अमाउंट पे कर दिया तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है जब तक कंपनी वो कॉल नहीं करती है, वो एज अ सेपरेट लायबिलिटी शो होता है कॉल्स इन एडवांस, बट वो शेयर कैपिटल में शो नहीं होता है। तो यहाँ पे ये रीजन भी ट्रू है, कॉल्स इन एडवांस डज नॉट अफेक्ट शेयर कैपिटल, बस ये असर्शन का रीजन नहीं है। सो असर्शन एज वेल एज रीजन both are true, but reason is not the correct explanation. So ये हमारा असर्शन और रीजन का एक और सेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग असर्शन रीजन के ही बैलेंस शीट के थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेंगे और समझेंगे कि इश्यू ऑफ शेयर्स के बैलेंस शीट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।